Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to start with a new topic, that is growth of the animal cells in the culture, and it is one of the last topic of our unit 5th of the pharmaceutical microbiology. So let's see what is animal cell culture. Okay, फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस द कल्चर ऑफ द एनिमल सेल्स इन द आर्टिफिशियल मीडिया. मीन्स ये एक ऐसा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल मीडिया में एनिमल सेल्स को कल्चर करते हैं. मीन्स हम किसी एनिमल्स को किल करने की बजाय डायरेक्ट उसके एक पार्टिकुलर ऑर्गेन के सेल्स को लेते हैं, आइसोलेट करते हैं और उसे एक सेपरेट आर्टिफिशियल मीडिया में हम ग्रो करवाते हैं अपने किसी भी पर्पस के लिए. अब देखेंगे, हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि हमारे क्या पर्पस हैं सेल कल्चर करने के. ओके, कल्चर्ड एनिमल सेल्स आर यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. मींस हमने जो सेल कल्चर किया, अब हम उस पर अपनी टेस्टिंग करेंगे कि जैसे कि हम डीएनए में कोई चेंज करके कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि अगर हमने डीएनए में इस तरह का चेंज किया, या फिर रिकॉम्बिनेट यानी कि हम दो डिफरेंट डीएनए को एक में ज्वाइन करते हैं और फिर एक्शन देखते हैं कि क्या एक्शन शो करता है. तो उस बेस के लिए, उस चीज़ के लिए हम आर्टिफिशियली सेल ग्रो करवाते हैं ताकि किसी माइक्रोब्स मीन्स किसी एनिमल्स, लिविंग बींग्स को किल करने की ज़रूरत ना पड़े. ओके, जेनेटिक मैनिपुलेशंस, कई बार हमें जेनेटिक मैनिपुलेशंस भी करने पड़ते हैं. तो उस कारण हम क्या कर सकते हैं, किसी लिविंग एनिमल सेल्स को, जैसे कि रैट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है. जनरली पहले किया जाता था ज़्यादातर ट्रायल के लिए, लेकिन अब हम हर बार एक माइस को किल नहीं कर सकते. तो इन दिस केस हमने क्या किया, सेल कल्चर स्टार्ट किया. एंड इन अ वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद इकोनॉमिक पोटेंशियल. और कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जो कि इकोनॉमिकल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं सेल कल्चर करने से. इन प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन्स, अगर हमें वैक्सीन्स का प्रोडक्शन करना है तो उस कंडीशन में भी हम सेल कल्चर करते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, किसी तरह का हमें एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, तो हम माइक्रोब्स को पहले कल्चर करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे एंटीबायोटिक के लिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे. ओके, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स प्रिपेयर किया है हमने, हमें ट्रायल देना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, तो उस कंडीशन में भी हम सेल कल्चर करते हैं. कैंसर रिसर्च करना है, अगर हमें ये देखना है कि हमने कोई मेडिसिन बनाई है, एंटी कैंसर मेडिसिन, और वो किसी कैंसर सेल पे कितना वर्क कर रही है, कितना एफिशिएंटली, कितने कंसंट्रेशन में कर रही है, तो उस कंडीशन में हम कैंसर सेल का पहले कल्चर करते हैं, फिर उस पर अप्लाई करते हैं वैक्सीन्स को या फिर एंटी कैंसर ड्रग को. ओके, मेजर डेवलपमेंट्स इन द सेल कल्चर टेक्नोलॉजी. अब मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं सेल कल्चर टेक्नोलॉजी में. फर्स्ट डेवलपमेंट वाज द यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द कंटामिनेंट्स. यानी कि फर्स्ट डेवलपमेंट ये था कि हमने एंटीबायोटिक्स टेस्टिंग की कि मतलब कोई एंटीबायोटिक्स किस तरह से किसी भी कंटामिनेंट के ग्रोथ को रोक सकता है. Okay, second was the use of the trypsin to remove adherent cells to subculture further from the culture vessels. मीन्स हमने एंजाइम ट्रिप्सिन का टेस्टिंग किया कि मतलब कि वो किसी एडहेरेंट सेल को रिमूव कर पाता है या नहीं, ताकि हम सब कल्चर कर सके सेम कल्चर वेसल में. ओके, थर्ड वाज द यूज ऑफ द केमिकली डिफाइंड कल्चर मीडिया. मीन्स केमिकली डिफाइंड कल्चर मीडिया प्रिपेयर करना सीखा. These were the development of the these were the major development in the cell culture. Okay, what is cell culture used for? मीन्स वाई सेल कल्चर हम यूज़ करते हैं, किस पर्पज से करते हैं. एरियाज वेयर सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज करेंटली प्लेइंग अ मेजर रोल. यहाँ पे कुछ एरिया दिए गए हैं जहाँ पे सेल कल्चर बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है. जैसे कि फर्स्ट है हमारा मॉडल सिस्टम मीन्स फॉर स्टडिंग बेसिक सेल बायोलॉजी. मीन्स अगर हमें किसी सेल की स्टडी करनी है, सेल बायोलॉजी उसे कहते हैं. हम जब किसी सेल की स्टडी करनी होगी तो हम किसी ऑर्गेनिज को किल करने की बजाय हम उसके सेल्स को लेंगे और ग्रो करवा के, और जब हम उसकी स्टडी कर सकते हैं ईजिली. ओके, इंट्रैक्शन बिटवीन द डिसीज कॉजिंग एजेंट एंड द सेल्स. किसी सेल या डिसीज कॉजिंग एजेंट के बीच में क्या इंट्रैक्शन होता है, किस तरह से वो इन्फेक्ट करता है, मतलब हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे सेल्स को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी के लिए भी हम सेल कल्चर करते हैं. इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग ऑन द सेल्स. हमें ये देखना है कि किसी सेल पे ड्रग का इफेक्ट कैसा आ रहा है. ओके, प्रोसेस ट्रिगरिंग ऑफ एजिंग एंड न्यूट्रिशनल स्टडीज. अगर हमें ये देखना है कि किसी सेल के प्रोसेस में
मीन्स उसके एजिंग का प्रोसेस क्या है, वो कितने टाइम पे प्रोलिफरेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कितने टाइम में वो डाई कर जाता है। ओके, उसकी न्यूट्रिशनल स्टडीज़ मीन्स उसे क्या क्या न्यूट्रिशनल चीज़ें चाहिए होती है, इंग्रेडिएंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए एक सेल को। ओके, तो ये दीज आर द हमारे मॉडल सिस्टम में आते हैं। ओके, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग मीन्स स्टडी द इफेक्ट ऑफ द न्यू ड्रग्स। अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, हम अपने सेल कल्चर में क्या करेंगे, कोई ड्रग इंड्यूस करेंगे, मीन्स उसमें डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ड्रग हमारा अफेक्ट करता है हमारे सेल्स को। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया है टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। अगर हमारा ड्रग टॉक्सिक नेचर शो कर रहा है, मीन्स कुछ अच्छा करने के बजाय, ट्रीट करने के बजाय वो कुछ और मिसप्लेस कर रहा है, तो इट्स मीन वहाँ पे हम इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्योंकि हम अगर डायरेक्ट किसी ह्यूमन बीइंग, किसी एनिमल पे ये अप्लाई करेंगे ड्रग, तो हो सकता है उसके लाइफ जाने के चांसेस होते हैं। ओके, कैंसर रिसर्च स्टडी ऑफ द फंक्शन वेरियस केमिकल्स, वायरस, रेडिएशन टू कन्वर्ट नॉर्मल कल्चर्ड सेल्स टू द कैंसरस सेल्स। मीन्स अब हमें स्टडी करना है कि ऐसे कौन कौन से केमिकल्स, वायरस हैं, रेडिएशन है जो कि कैंसर कॉज करती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सेल लेंगे और नॉर्मल सेल पे हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह से वो कैंसर कॉज कर रही हैं। ओके, सेल कल्चर मीडिया एंड द रिएजेंट्स। अब सेल कल्चर के लिए क्या मतलब उसका मीडिया कैसा होता है, रिएजेंट्स क्या होते हैं। द कल्चर मीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। जो कल्चर मीडिया होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें मिक्सचर और कॉम्बिनेशन होता है इंग्रेडिएंट का, विच सपोर्ट द सेल ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो कि जिसके पास ये मतलब इसके पास इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कल्चर मीडिया में कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक सेल के ग्रोथ के लिए वो सब प्रोवाइड करता है। ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं एंड द हार्मोन्स फॉर द सेल ग्रोथ एज वेल एज रेगुलेटिंग द पीएच, osmolarity of the culture means all things are provided in a artificially. Okay, artificial condition should not differ from natural condition means हमारा जो नेचुरली एक सेल को ग्रोथ करने के लिए जितनी भी चीज़ें नेचुरली चाहिए होती हैं वो चीज़ें हमें आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जब जाके वो एक अच्छा सेल कल्चर बनता है। ओके, द 3 बेसिक क्लासेस ऑफ मीडिया। अब यहाँ पे हमारी मीडिया के 3 बेसिक क्लासेस होते हैं, डिफर इन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सप्लीमेंटेशन विद सीरम। अब ये डिफर करता है सीरम के बेसिस पे। ओके, सीरम अगर कुछ ऐसे मीडिया होते हैं हमारे पास जो सीरम कंटेनिंग होते हैं, कुछ होते हैं जो बिना सीरम के होते हैं, मीन्स विदाउट सीरम कल्चर मीडिया। द चॉइस ऑफ कल्चर मीडिया इज डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल बीइंग कल्चर। और जो हमारा कल्चर मीडिया का चॉइस होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारे सेल को किस तरह का कल्चर इन्वायरमेंट चाहिए। ओके, जैसे कि हमारा बेसल मीडिया हो गया, सीरम फ्री मीडिया हो गया, रिड्यूस सीरम मीडिया हो गया। ओके, सो फर्स्ट है हमारा बेसल बेसिक मीडिया। बेसल मतलब बेसिक मीडिया। बेसल मीडिया इज डिफाइंड एज अ मीडियम। इसे ऐसे डिफाइन किया गया है, एक ऐसा मीडियम दैट कंटेन्स एसेंशियल एंड द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जिसके पास एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड एज वेल एज विटामिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रेस एलिमेंट्स, जो छोटे मोटे थोड़े बहुत एलिमेंट्स होते हैं वो भी होते हैं, बट डजंट कंटेन द ग्रोथ सप्लीमेंट नेसेसरी फॉर द सेल ग्रोथ। लेकिन इस मीडिया में किसी भी तरह का ग्रोथ सप्लीमेंट नहीं होता जो कि सेल के ग्रोथ के लिए जरूरी है। बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। ओके, फॉस्फेट बफर्ड सलाइन सॉल्यूशन। ओके, दिस इज अ बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, डलबेकोस मॉडिफाइड ईगल्स मीडियम एंड द रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट मीडियम 1640 विद और विदाउट द ग्लूटामिन। मीन्स इस मीडियम में सब चीज़ें होंगी लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे क्या नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रोथ सप्लीमेंट नहीं होगा। ओके, this is our main point in our this is we can see this is a growth supplement necessary for the cell growth which is not contain। मतलब कि बेसल मीडिया में हमारा ग्रोथ सप्लीमेंट नहीं होगा। रिड्यूस सीरम मीडिया। व्हाट इज रिड्यूस सीरम मीडिया? सो रिड्यूस सीरम मीडिया आर बेसल मीडिया। ये भी होते हैं बेसल मीडिया। फॉर्मुलेशन इनरिच, बेसल मीडिया फॉर्मुलेशन इनरिच विद न्यूट्रिएंट्स एंड द एनिमल ड्राइव फैक्टर। इसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे एज वेल एज एनिमल ड्राइव फैक्टर्स भी होंगे विच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द सीरम दैट इज नीडेड। जो कि क्या करते हैं, जो सीरम का अमाउंट होता है उसे रिड्यूस कर देते हैं, जबकि ये एक माइक्रोब सेल के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। ओके,
सीरम फ्री मीडिया में क्या होगा? सीरम फ्री मीडिया सर्कमवेंट्स इश्यूज विद यूजिंग एनिमल सेरा बाय रिप्लेसिंग द सीरम विद एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल एंड द हार्मोनल फॉर्मुलेशंस। मीन्स सीरम फ्री मीडिया में क्या होता है? इसमें किसी भी तरह का एनिमल सेरा नहीं लिया जाता है। ओके, रिप्लेसिंग द सीरम विद द एप्रोप्रिएट जो सीरम फ्री मीडिया होता है, इसमें क्या होता है? इसमें एनिमल सेरा लिया जाता है, जिसमें कि सीरम भी प्रेजेंट नहीं होगा, एज वेल वहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रिशनल हार्मोनल फॉर्मुलेशन सब अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होंगी। ओके, सीरम फ्री मीडिया फॉर्मुलेशन एग्जिस्ट फॉर मैनी प्राइमरी कल्चर्स। ये कई सारे प्राइमरी कल्चर्स होती है, हम आगे देखेंगे व्हाट इज प्राइमरी कल्चर। तो प्राइमरी कल्चर के लिए हम सीरम फ्री मीडिया यूज करते हैं सेल लाइन्स के लिए, इंक्लूडिंग चाइनीज हैमस्टर ओवरी। Okay, these are the example of the serum free media. Hybridoma cell lines, Vero, MDCK, MDBK cell lines, etc. Okay. One of the major advantages of using serum free media is the ability to make the medium selective for specific cell types by choosing the appropriate combination of the growth factor. Means serum free media का सिर्फ इसका मतलब सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, मेजर एडवांटेज ये है कि ये एक पार्टिकुलर स्पीसीज के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर ऐड कर सकते हैं। और हमने बात की थी जैसे कि फर्स्ट जो बेसल मीडिया था, वहाँ पे क्या नहीं था? हमारे पास ग्रोथ सप्लीमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी विदाउट सीरम। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनिमल सेल कल्चर। थैंक यू सो मच।